गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व में ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं और उनमें भी हम कोयले को पढ़ने के बाद आज की इस कक्षा में पेट्रोलियम संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में भी हमने पेट्रोलियम का अर्थ समझा था। पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को देखा था हमने जो विश्व के अव्वल नंबर के हैं। आज आगे बढ़ते हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में ही दक्षिणी पश्चिमी एशिया के संदर्भ में पढ़ रहे थे हम, उसी के संदर्भ में कुछ और देशों की स्थिति देखेंगे, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में देखेंगे और विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन भूगोल और ऊर्जा संसाधन हम पढ़ रहे हैं इसमें। ऊर्जा संसाधनों में हम पढ़ रहे हैं विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन और वितरण। तो कल तक हमने देख लिया था सऊदी अरब को हमने पढ़ा था कल, जो एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है इसमें। फिर उसके बाद हमने ईरान को देखा था, वो भी एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के संदर्भ में या मध्य एशिया के संदर्भ में अगर बात की जाए। अब फिर तीसरा प्रमुख उत्पादक देश हम देखें अगर, तो उसी का पड़ोसी आता है इराक। इराक विश्व का लगभग 8% तेल भंडार रखता है अपने पास। कितना प्रतिशत? विश्व का लगभग 8% तेल भंडार इराक अपने पास रखता है और 8% तेल के बाद ये विश्व का यह जो है विश्व का तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इराक। इसके बाद अगर उत्तरी क्षेत्र में इराक की बात कर ली जाए, तीसरा भी नहीं है ये, इस दक्षिणी पश्चिमी एशिया के संदर्भ में तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व में नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में इराक के अगर देखा जाए, उत्तरी क्षेत्र में इराक का उत्तरी क्षेत्र, इराक के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत देखिए इराक कहाँ पड़ता है ये देख लीजिए पहले। ये इराक पड़ता है, ये हमारा ये अब अरब हो गया। फिर अरब के बाद यहाँ पे भारत आता है ना हमारा, तो इसके मध्य यहाँ पर इराक पड़ता है और इसके बाद यहाँ ईरान पड़ता है। ठीक है, ईरान बड़ा है इराक से। इराक एक छोटा देश है, इराक ईरान से बड़ा है। ठीक है ना, यही अरब और कह सकते हैं कि भारत, इन दोनों के मध्य पड़ने वाले दोनों देश है इराक और ईरान। तो इराक के उत्तरी क्षेत्र में देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में किरकुक है, पहले नाम सुना होगा आपने, किरकुक है। इसके अलावा नफ्त खाना और बुटमाऊ, ये 3 क्षेत्र इराक के प्रमुख है, इराक के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, कौन कौन से हैं? किरकुक है, नफ्त खाना है और बुटमाऊ है। और दक्षिणी क्षेत्र में अगर बात कर ले इराक के, दक्षिणी क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्र है इस्माइला और एक है जुबैर। इस्माइला और जुबैर ये 2 प्रमुख क्षेत्र है इराक के दक्षिणी क्षेत्र में। तो इराक के 2 क्षेत्रों में तेल का उत्पादन किया जाता है, एक तो उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में किरकुक, नफ्तखाना और बुटमाऊ है और दक्षिणी क्षेत्र में इस्माइला और जुबैर है। इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं अगला देश कौन सा है। अगले नंबर पर दक्षिणी पश्चिमी एशिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अगला देश UAE है।
कौन सा है? UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात, इसका पूरा नाम है। इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। UAE, तो UAE में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने UAE के लगभग प्रसिद्ध स्थानों को आपने सुना हुआ है। वही तेल क्षेत्र है प्रमुख। एक तो अबू धाबी, ये इसकी राजधानी भी है, अबू धाबी है। शारजाह, इसको भी आप जानते होंगे, और ये तो विश्व प्रसिद्ध स्थान है, सटोरियों का अड्डा, दुबई। ये 3 प्रमुख क्षेत्र है UAE में। ठीक है, तो ये 2 देश और है जो तेल का उत्पादन करते हैं। UAE विश्व का 4% भंडार अपने पास रखता है, 4% भंडार अपने पास रखता है। ठीक है, अन्य देशों में अगर बात कर ली जाए इधर, तो लीबिया है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, सीरिया है, इजराइल है, लेबनान है, यमन है, ओमान है। ये सारे देश है जो तेल का उत्पादन करते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा देश यहाँ पर है तुर्की, वो भी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, टर्की जिसको बोलते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्र है इनमें जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं हम, और चलते हैं दूसरे क्षेत्रों की ओर। इसको लिख लीजिए आप। UAE में अबू धाबी, शारजाह और दुबई, लीबिया, सीरिया, इजराइल, लेबनान, यमन और ओमान प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, अब अन्य क्षेत्रों की अगर बात कर लें हम, पहला प्रदेश तो हो गया हमारा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत से लेकर के और चीन तक के क्षेत्र शामिल है, जिसमें मुख्यतः वो क्षेत्र है जो बिखरे हुए हैं द्वीपों के रूप में। इंडोनेशिया एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पर। तो इंडोनेशिया में अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, आप खूब सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप को आप खूब जानते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र है पोलमबाग, क्या नाम है? पोलमबाग। इस पोलमबाग क्षेत्र में तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जावा द्वीप है। इस जावा द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है कोबेनगान। क्या नाम है? कोबेनगान क्षेत्र है। एक है कुटाबापा। ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। एक तो कुटाबापा है और एक क्या है? कोबेनगान। ये 2 क्षेत्र है जावा द्वीप पर। ठीक है, सुमात्रा है पोलमबाग में, सुमात्रा में पोलमबाग है, जावा में उत्तर पूर्व में कोबेनगान और कुटाबापा क्षेत्र है। इसके अलावा बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो में कौन सा क्षेत्र है गुरुजी? बोर्नियो में बलीमापन इस तरीके के एक क्षेत्र है, बलीमापन, और एक क्षेत्र है ताराकान। ये 2 क्षेत्र है, ये बोर्नियो द्वीप के अंतर्गत है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में
ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर तेल का उत्पादन कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए बोर्नियो द्वीप में, तो इसमें एक बोर्नियो में एक सेरायू द्वीप और है, सेरायू द्वीप, वहाँ भी तेल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया विश्व का 6% भंडार अपने पास रखता है। ठीक है, विश्व का कितना प्रतिशत? 6% भंडार अपने पास रखता है। ये बात हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको भी। फिर इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत भारत को भी इसी में शामिल कर लेंगे हम। तो भारत विश्व उत्पादन की दृष्टि से 24वें स्थान पर है। भारत उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 24वां स्थान। ठीक है, और भारत में सबसे पहले तेल का पता लगाया गया था 1867 में, जब आसाम में एक कंपनी काम कर रही थी रेलवे की पटरी खुदाई का, उस दौरान पता चला था। तो आसाम ऑयल कंपनी द्वारा इसकी खुदाई की गई। आसाम ऑयल कंपनी द्वारा इसकी खुदाई करने के बाद म्यांमार में इसका तेल शोधन का कारखाना था, म्यांमार की कंपनी ने इसको इसमें डाला। तो इस तरीके से सबसे पहले आसाम में इसका पता चला था। ठीक है, तो आसाम के बाद फिर गुजरात में, मुंबई में और राजस्थान में और नवीनतम क्षेत्रों की जानकारी लगातार जारी है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आसाम का नाम आता है तेल क्षेत्रों के अंतर्गत। ठीक है, आसाम में देखिए आसाम ऑयल कंपनी द्वारा, आसाम ऑयल कंपनी द्वारा तेल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं डिगबोई, माकुम, और इसके अलावा पथरिया, बदरपुर, डिगबोई, माकुम, पथरिया, बदरपुर, नाहरकटिया, ये प्रमुख क्षेत्र है जो आसाम में तेल उत्पादन करने वाले क्षेत्र है। ठीक है, डिगबोई, माकुम, पथरिया, बदरपुर, नाहरकटिया। इसके अलावा अगर बात कर ले में हम गुजरात की, भारत का प्रमुख उत्पादक राज्य है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, गांधार तेल क्षेत्र और कलोल तेल क्षेत्र, ये प्रमुख तेल क्षेत्र है आसाम के अंतर्गत, सॉरी गुजरात के अंतर्गत। महाराष्ट्र की अगर बात कर ले में हम, महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसमें अरब सागर का तटीय क्षेत्र, अरब सागर का तटीय क्षेत्र, और अरब सागर में स्थित क्या नाम है उसका? उसका नाम है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। भारत का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। ठीक है, अरब सागर में है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। इन सब के अलावा राजस्थान में भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। राजस्थान में जैसलमेर है, बाड़मेर है, अन्य राज्यों में बीकानेर भी है। ठीक है, ये प्रमुख तेल क्षेत्र है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में जाने गए हैं। इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे अन्य तेल क्षेत्रों को जो है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्षेत्र कौन सा है एशिया में ही। पूर्वी क्षेत्र की अगर बात कर ले में हम
तो उसमें चीन एक प्रमुख क्षेत्र है। केवल चीन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। चीन की अगर बात कर ले तो चीन एक प्रमुख उत्पादक देश है पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत। अगर पूर्वी एशिया हम लिखते हैं तो उसमें तो चीन में विश्व का 2.5% जमाव पाया जाता है तेल का, और ये तेल उत्पादन करने में विश्व में 11वें-12वें नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में जो रूस के निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ का एक क्षेत्र है कारामाई क्षेत्र। क्या नाम है? कारामाई क्षेत्र। यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। रूस का निकटवर्ती क्षेत्र है, क्या नाम है इसका? कारामाई क्षेत्र। कारामाई क्षेत्र के अलावा जुगेरियन क्षेत्र है जो तेल उत्पादन करने में प्रमुख है। इसके अलावा मिक्यांग बेसिन है, मिक्यांग बेसिन और हांगहो बेसिन, हांगहो नदी के बेसिन में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। जेचुआन नदी का बेसिन है उसमें भी तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो तीन चार तेल क्षेत्र है चीन के, ये कारामाई क्षेत्र, जुगेरियन क्षेत्र, मिकांग क्षेत्र, हांगहो और जेचुआन बेसिन। यहाँ पर चीन के प्रमुख क्षेत्र है तेल उत्पादन करने के। एशिया के संदर्भ में अन्य राज्यों में देखा जाए तो कैस्पियन सागर जो है, मध्य एशिया की बात कर ले हम, कैस्पियन सागर के दक्षिणी पूर्व के देश, वहाँ पर भी तेल का उत्पादन कर लिया जाता है, जिनमें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी राष्ट्र तेल उत्पादन करने के मामले में प्रमुख है। इनके अलावा दो राष्ट्र अभी जिनका विवाद चल रहा था कुछ दिनों पहले, आर्मीनिया और अजरबैजान, इनकी अर्थव्यवस्था भी तेल पर आधारित है। आर्मीनिया और अजरबैजान, ये सभी राष्ट्र जो मैंने अभी नाम लिखे आपके, ये सारे, ये अजरबैजान, ये सभी सोवियत संघ के अलग हुए राष्ट्र है। ठीक है, तो इन सभी में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया की देश जो थे, जिनमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, लीबिया वीबिया हमने जो लिखा था, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? यही तेल है। वहाँ अगर तेल ना हो तो दूसरे कोई और काम नहीं है जिसकी वजह से वो डेवलप्ड कंट्री कहलाए या विकासशील देश कहलाए। उनका अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल है। ठीक है, जो दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है और उससे जो आय प्राप्त होती है वही आय उनकी देश को चलाने में समर्थ है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में और जानेंगे हम अन्य देशों के बारे में, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के तेल भंडारों की बात करेंगे। कौन कौन से देश हैं वहाँ पर, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ये, क्योंकि हम विस्तार से पढ़ रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल आपसे मिलते हैं।